हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता चालू किए थे और पिछले नहीं 2 वीडियो हो गया हड़प्पा सभ्यता का, और ये आपको हड़प्पा सभ्यता का तीसरा वीडियो है। कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता में 2 स्थल के बारे में पढ़े थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। और आपको सबसे पहले हम 4 सवाल भी दिए थे कि 4 सवाल आपको देकर यह बताना चाहते थे कि हड़प्पा सभ्यता से किस तरह से सवाल पूछता है। और कुछ लोग कमेंट में जवाब भेज दिए, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग जवाब नहीं दिए हैं कृपया जवाब दीजिएगा। तो उन 4 तरीके से ही आपको हड़प्पा सभ्यता में सवाल पूछ सकता है। उन्हीं के आधार पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल आपको 2 स्थल पढ़ाए थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। और आज हम लोग बोले थे आपको कल भी कि हम लोग 8-10 स्थल के विषय में पढ़ेंगे। और आज हम लोग अगला जो स्थल पढ़ेंगे उसका नाम है लोथल। 2 पढ़े हैं पाकिस्तान में, एक हड़प्पा कौन सा राज्य में, कौन सा प्रांत में, तो पंजाब। और मोहनजोदड़ो तो कहाँ है, सिंध में। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी। मोहनजोदड़ो तो सिंधु। उसी प्रकार से अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे। कल बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, लिख लिख के आपको पढ़ा रहे थे तो बड़ा वीडियो हो गया था, इसलिए आपको पहले लिख दिए हैं। समझना है हम लोग को, तो समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। हम लिखें या पहले लिख दें इससे कोई मैटर नहीं करता है, लिख के पढ़ाने से ज़्यादा वीडियो बड़ा बन रहा था। तो देखिए, लोथल जो है इसका खोज 1957 में एक व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति ही थे। 1957 में रंगनाथ राव खोज करते हैं लोथल का। लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में एक नदी बहती है, भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर आपको लोथल स्थित है। और इस लोथल का खोज कौन किए, रंगनाथ राव किए। कब किए, 1957 में किए। इसका अर्थ होता है मुर्दों का नगर। कल हम लगता है कि आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ नहीं बताए थे, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर नहीं बताए हैं तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। उसी प्रकार से लोथल का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का नगर। लोथल का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का नगर। इसका खोज रंगनाथ राव। और कब हुआ, 1957 में। नदी कौन सी है किनारे, तो आपको भोगवा नदी। 3-4 सवाल आपको सब में कॉमन रहेगा, कल भी बताए थे आपको। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे साक्ष्य क्या क्या मिला है। जब लोथल का खुदाई हुआ तब यहाँ से क्या क्या मिला। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से मिला है वह है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा क्या होता है, गोदीबाड़ा को इंग्लिश में डॉक यार्ड बोलते हैं। डॉक यार्ड उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे नाव, सीप, पानी वाला जहाज उस सबको पार्क करते हैं, डॉक करते हैं। जैसे साइकिल कहीं लगाते हैं उसको स्टैंड बोलते हैं, टेम्पो लगाते हैं टेम्पो स्टैंड बोलते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे जहाज ये सबको रखा जाता है उसे डॉक यार्ड बोलते हैं, और हिंदी में गोदीबाड़ा बोलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव भी रखते थे, नाव का भी प्रयोग करते थे, तब ना एक डॉक यार्ड था। तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हो। गोदीबाड़ा कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा। पानी में है तो गहरा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, तो 3 चीज़ पूछता भी है। तो इसका लंबाई 214 मीटर था। जो गोदीबाड़ा लोथल में मिला है उसका लंबाई कितना था, 214 मीटर। चौड़ाई था 36 मीटर और गहराई था 3.3 मीटर। तो यह किसका है, तो जो लोथल में गोदीबाड़ा मिला है। पहला आपको यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा आपको यहाँ से 3 युगल सावधान एवं मम्मी का साक्ष्य मिला है। 3 युगल सावधान पहले समझ लेते हैं, फिर मम्मी के साक्ष्य समझेंगे। युगल सावधान क्या होता है, यहाँ से लाश मिला है लेकिन जोड़ा में लाश मिला है। जोड़ा में लाश, युगल मतलब जोड़ा। 3 जोड़ा मिला है लाश, मतलब 3 युगल सावधान। एक जोड़ा में एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, ऐसे कितना जोड़ा, 3 जोड़ा मिला है। कंकाल देखकर भी पता लग जाता है कि यह पुरुष का कंकाल या महिला का। तो हम लोग पता लगा लिए हैं देख के कि यह जो है 3 जोड़ा, एक पुरुष और एक स्त्री का कंकाल है। तो 3 युगल सावधान यानी कि जोड़ा में लाश कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से मम्मी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। मम्मी क्या होता है, मम्मी जो हम लोग ऐसे बोलते हैं यह मम्मी नहीं। मम्मी आप लोग समझते होंगे, मिस्र में एक प्रथा था कि जो मर जाते हैं व्यक्ति, उनको जो शरीर है उसको ऊपर तेल लगाकर, केमिकल लगाकर उस शरीर को परिरक्षित किया जाता था, कपड़ा लपेट दिया जाता था। उनका मान्यता था कि आत्मा लौट कर आएगा और इस शरीर में दोबारा जाएगा। अब हम लोग शरीर जला देंगे, लहरा देंगे, गाड़ देंगे,
तो फिर आत्मा कहाँ जाएगा? तो मिस्र में ऐसा मान्यता था कि जो मरता है वह बाद में कभी न कभी इस शरीर में आके अपना रहेगा, इसलिए शरीर को सब जलाता नहीं था, अंतिम संस्कार नहीं करता था, कपड़ा से, केमिकल से, तेल से लपेट लपेट कर उसको सुरक्षित करके रख देता था। ये जो प्रथा है लाश को रखने का, वो जो लाश होता था उसी को क्या बोलते थे? मम्मी बोलते थे। तो इस प्रकार से लोथल में भी एक मम्मी मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोथल का कनेक्शन कहाँ था? मिस्र से था। अब व्यापार कर रहा है भाई, लोथल वाले सब व्यापार कर रहे हैं, नाव से व्यापार करते थे। कैसे पता चला कि व्यापार करते थे? तो आपको आगे साक्ष्य बताएंगे जिससे प्रूफ होता है कि ये सब व्यापार भी करता था, और भारत में नहीं, विदेश से व्यापार करता था, दूर दूर तक व्यापार करता था। तो पहला बताया गोदीबाड़ा, दूसरा बताया युगल सावधान, और तीसरा बताया आपको मम्मी। और चौथा यहाँ से अन्न पीसने वाली चक्की, जांता, आप लोग देहात में जांता हम लोग बोलते हैं, ऐसे चक्की मिला है, चक्की जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अन्न पीसने वाली चक्की कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। यानी कि यहाँ पे अन्न पीसने का भी सबको ज्ञान था, अन्न पीस के ही सब यूज करता था। यहाँ पे रंगाई का कुंड और मनका के कारखाना था। मनका एक गहना होता है, तो एक गहना मनका ये सब बनाता है, मनका मोती से बनाया जाता था। तो मनके का कारखाना भी यहाँ मिला है, यानी कि ये सब आभूषण भी पहनता था। इतना ही नहीं, चांदी का आभूषण पहनता था, सोना का आभूषण पहनता था। ये लोग सिर्फ लोहा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन ज़्यादातर धातु के बारे में सब जानता था। अभी आधुनिक युग में जो खोज हुआ है उसका बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब के जानकारी ये सबको था। रंगाई का कुंड का मतलब क्या हुआ? ये सब सूती कपड़ा, ये सब जानता था। सूती कपड़ा का साक्ष्य कई जगह से मिला है, जैसे कल हम पढ़ाए होंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक उस्तरा मिला है जो सूती कपड़ा में लिपटा हुआ है। उस्तरा का मतलब दाढ़ी बनाने वाला जो छुरा होता है, कैंची के साथ जो छुरा आता है उसको उस्तरा बोलते हैं। तो सूती कपड़ा के साथ उस्तरा मोहनजोदड़ो से मिला है और एक कालीबंगा से मिला है, दो जगह से मिला है। कालीबंगा यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, एक सूती कपड़ा में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, एक मोहनजोदड़ो से भी मिला है। यानी कि सूती कपड़ा का ज्ञान सबको था, तब न यहाँ से मिला है आपको उस्तरा में लिपटा हुआ सूती कपड़ा। तो रंगाई का कुंड था, यानी सूती कपड़ा को ये सब रंग के पहनता था, यानी कि रंग का भी ज्ञान था सबको। कपड़ा को रंगने का एक कुंड था, एक जगह था, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये सब रंगाई का कुंड बना के कपड़ा को रंगने का काम करता था। तो ये सब रंगीन कपड़ा पहनता था। बताइए, जितना हम लोग आज यूज कर रहे हैं सब सब ये सब भी यूज करता था। कितना बढ़िया ये सब का व्यवस्था था। यहाँ से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। जैसे हम लोग इंची टेप बनाते हैं ना, प्लास्टिक का बना लेते हैं। दुकान में जाइएगा कपड़ा लेने तो लकड़ी का एक डंटा रखता है 1 मीटर का, लोहा का डंटा रखता है 1 मीटर का। तो हम लोग का पैमाना क्या हो गया? लोहा का, लकड़ी का, प्लास्टिक का फीता हो गया, चादरा का फीता हो गया। किसी मिस्त्री का देखिएगा चादरा का फीता रहता है कि नहीं। तो हम लोग का जो अभी पैमाना है, नापने का पैमाना, लोहा का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, चादरा का हो सकता है। उसी प्रकार से जो लोथल वाले थे, लोथल वाले का पैमाना किस चीज़ का होता था? हाथी दांत का। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है फारस के मुहर एवं मुद्रा। हम कुछ देर पहले बताया कि ये सब विदेश से व्यापार करता था। फारस यानी ईरान, ये सब ईरान से व्यापार करता था। कैसे पता चला कि ईरान से व्यापार करता था? तो ईरान के मुद्रा और ईरान के मुहर यहाँ पे लोथल में मिला है, यानी कि फारस, आपको फारस ऑप्शन में रहेगा। तो फारस का मुद्रा और फारस का मुहर कहाँ से मिला है? लोथल से। यानी कि फारस और लोथल का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो क्या कनेक्शन होगा? दहेज आया था वहाँ से? नहीं। क्या हुआ था? तो व्यापार होता था, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। अगला है बर्तन से सटा हुआ चावल एवं बाजरा। यहाँ पे एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिसके ऊपर चावल भी सटा हुआ है और साथ ही साथ बाजरा भी सटा हुआ है। यानी कि यहाँ के लोग चावल भी पैदा करते थे और बाजरा भी पैदा करते थे। फसल बहुत बढ़िया से उपजाते थे। सब कपास उपजाता था। कपास का पूरे दुनिया में सबसे पहले खेती हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किया। तो बर्तन से सटा चावल और बाजरा भी कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। अगला है वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका। अग्निवेदिका का मतलब होता है अग्निकुंड। हवन जहाँ पे किया जाता है, हवन कुंड, अग्निवेदिका कह दीजिए, अग्निकुंड कह दीजिए। तो अग्निवेदिका, लेकिन कैसा मिला है? गोल। हम लोग 3 कोण बनाते हैं, हम लोग जो हवन कुंड बनाते हैं 3 कोना का रहता है, लेकिन यहाँ जो मिला है वह चौकोर था, 4 कोना का था और वृत्ताकार था, यानी कि गोल था। तो वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है बर्तन पर बतख का चित्र। बर्तन पर यहाँ बतख का चित्र प्राप्त हुआ है। बतख आप लोग जानते होंगे, यानी कि बतख का पालन पोषण करता होगा ये सब। जैसे हम लोग कहीं
कोई चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर चित्र छाप देते हैं। तो उसी प्रकार से लोथल के जो लोग हैं उसके बर्तन के ऊपर बत्तख का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ मृदभांड पर एक लोमड़ी का भी अंकन प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग दीवार पे कहीं कहीं चित्र का अंकन प्राप्त कर लेते हैं, बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, कहीं पे पेंटिंग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मृदभांड पर पेंटिंग होता था। वो किस चीज़ का पेंटिंग प्राप्त हुआ है? तो लोमड़ी का। तो बर्तन के ऊपर आपको बत्तख का भी चित्र मिला है, मृदभांड के ऊपर लोमड़ी का भी चित्र मिला है। तो लोमड़ी और बत्तख, लेकिन एक ध्यान रखना है, लोमड़ी का किस बर्तन के ऊपर? तो मृदभांड। मृदभांड क्या होता था? तो एक बर्तन होता था जो मिट्टी का होता था और जो अनाज रखने के लिए यूज किया जाता था, उसी को मृदभांड बोला जाता है। मृदभांड पाषाण काल से ही भारत में बनते आ रहा है। पाषाण काल के वीडियो आप लोग नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, यहाँ पे बटन के आकार के भी मुद्रा प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मुद्रा जो मिला है बटन के आकार के छोटा छोटा मुद्रा प्राप्त हुआ है। अगला है, दो पहिए पर खड़ा एक व्यक्ति, खिलौना जैसा है, खिलौना ही है, खिलौना जैसा क्या? खिलौना ही है। एक पहिया, जैसे आप लोग फिल्म देखोगे अजय देवगन का है, एक स्कूटर इधर एक स्कूटर दोनों के पैर रख के खड़ा है अजय देवगन। तो उसी प्रकार से एक पहिया इधर एक पहिया इधर और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है और यह खिलौना जैसा है। तो यह खिलौना वाला आकृति जो दो पहिया के ऊपर एक आदमी खड़ा है, यह कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। तो इतना जो आपको साक्ष्य बताए, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। इसके बाद आपको पढ़ना है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो है, पहले आपको दो पढ़ा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और फिर दो पढ़ लेते हैं हम लोग भारत में, तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? तो एक हनुमानगढ़ जिला है और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। घग्गर तो ऐसे विलुप्त ही है, विलुप्त नदी है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो एक तो याद रखिएगा, यहाँ से चूड़ी ही मिला है। यहाँ से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, हल से जुते हुए खेत, यानी कि यहाँ पे खेत जोत कर सब खेती किया करता था। और हल से जो खेत जुता हुआ मिला है, उससे देखने से प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है कि यहाँ पे ये सब दो फसल उपजाता था। कौन कौन? तो एक चना और एक सरसों। तो चना और सरसों उपजाने का साक्ष्य और जुते हुए खेत का साक्ष्य दोनों कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला यहाँ से जो मिला है अलंकृत ईंट मिला है। देखिए यहाँ पे जो फर्श है, यानी कि जो नीचे वाला जो फर्श है, हम लोग जो टाइल्स लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, वहाँ पे सभी पक्का फर्श बनाता था। पक्का फर्श मतलब यानी कि कच्चा मिट्टी का नहीं रहने देता था, वहाँ पे ईंट बिछा देता था। अब ईंट भी कैसा बिछाता था? तो सजा हुआ, ईंट पर डिजाइन किया हुआ भी सब ईंट बिछाता था फर्श में। तो अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मतलब डिजाइनदार, इसमें डिजाइन रहता था, बढ़िया से डिजाइन बनाया हुआ ईंट मिला। यहाँ से आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, अलंकृत ईंट कालीबंगा सर्च कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आपको आएगा। तो यह जो अलंकृत ईंट है और अलंकृत ईंट से बना हुआ फर्श है, यह दोनों आपको कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। यहाँ पे एक बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बेलनाकार मुहर। तो बेलनाकार जो मुहर है, यह मेसोपोटामिया सभ्यता में यूज होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको पहला वीडियो में पढ़ा है, जब हड़प्पा पढ़ा रहे थे पहला वीडियो में, तब तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप लोग, तब आपको मेसोपोटामिया समझ में आएगा। तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है उसमें बेलनाकार मुहर का यूज होता था, और वही बेलनाकार मुहर सेम टू सेम उसी के जैसा कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में। इससे हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा का भी कोई रिलेशन होगा, जैसे मिस्र और लोथल का। तो बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। एक मुद्रा पर व्याघ्र यानी बाघ का अंकन भी कहाँ मिला है? एक मुद्रा पर बाघ का चित्र, कहाँ से? कालीबंगा से। सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें, बेलनाकार मुहर, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहर, तीन तरह का मोहर आपको कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। सेल खड़ी क्या होता है? चौक जानते हैं, व्हाइट बोर्ड पर हम लोग मार्कर से लिखते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, उसी को सेल खड़ी भी बोला जाता है, खड़िया शायद बोलते हैं उसको। तो एक सेल खड़ी पत्थर ही होता है। तो सेल खड़ी और
मिट्टी, ये दोनों के मुहर कहाँ से मिला है? तो आपको कालीबंगा से मिला है। और अभी बताए थे कि यहाँ इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। तो यहाँ से क्या मिलेगा? चूड़ी। लेकिन किस चीज़ का? मिट्टी का। तो मिट्टी की चूड़ियाँ भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। यहाँ पर एक ऐसा चित्र मिला है, एक ऐसा चित्र मिला है मृदभांड पर। कहाँ मिला है? मृदभांड पर। अभी बताया आपको मृदभांड क्या होता है। तो एक मृदभांड पर एक और एक चित्र है और दूसरे ओर एक चित्र है। एक और जो चित्र है वह एक सिंह वाला देवता का चित्र है। कालीबंगा में एक मृदभांड मिला जिसमें एक सिरा पर एक सिंह वाला देवता का चित्र है, तो दूसरे सिरा पर एक पुरुष का चित्र है जो एक बकरी को ला रहा है। तो मृदभांड पर दो चित्र प्राप्त हुए। एक ही मृदभांड पर एक सिरा पर एक सिंह वाला देवता और दूसरे सिरा पर एक बकरी जिसको एक मनुष्य ला रहा है। तो यह चित्र जो है, यह चित्र एक मृदभांड पर मिला है। और कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। यहाँ 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार होता था। अब हम लोग को कैसे पता चला कि 3 प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार होता था? अंत्येष्टि संस्कार का मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार में जो सबसे लास्ट में होता है वही है अंतिम संस्कार, यानी कि मरने के बाद जो दाह संस्कार होता है, दफनाया जाता है। तो यह सब क्या है? अंतिम संस्कार। इसी को अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार 3 तरह से होता था कालीबंगा में। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। तीनों क्या होता है? दाह संस्कार तो आपको पता होगा कि आदमी जब मर जाता है तो उसको लहराया जाता है, तो लहरा देंगे तो वह दाह संस्कार। लेकिन अगर दफना देंगे तब उसको पूर्ण समाधिकरण, पूरा शरीर उसको दफना दिए एक जगह पे तो वह कहलाएगा पूर्ण समाधिकरण। लहरा दिए तो दाह संस्कार। लेकिन आंशिक समाधिकरण क्या है? तो कभी ऐसा साक्ष्य मिला है कालीबंगा से कि एक मनुष्य का हाथ पैर काट के एक जगह पे दफनाया हुआ है, मूड़ी काट कर एक जगह पे दफनाया हुआ है, यानी कि शरीर का टुकड़ा टुकड़ा अंश छोटा छोटा टुकड़ा करके अलग अलग जगह पे दफनाया हुआ है। इसी को बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। तो आंशिक समाधिकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कई लाश ऐसा मिला है जिसको टुकड़ा कर करके कई जगह पे दफनाया गया है। ऐसा हो सकता है कि कोई अपराधी को ऐसे सजा दिया गया हो या दफनाया गया हो, बहुत तरह के हो सकता है। लेकिन 3 तरह से लाश दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी को बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो 3 प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और इसका जो खोज है, उत्खनन है, सबसे पहले अमलानंद घोष ने किया था 1953 में कालीबंगा का। और दूसरा बार इसका उत्खनन बीके थापर ने 1960 में किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है कि इसका उत्खनन कब पूछ रहा है। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा पूछ रहा है, 1960 में बीके थापर के द्वारा पूछ रहा है। दोनों ने किया, अमलानंद घोष ने 1953 में और 1960 में बीके थापर। तो हम लोग 2 पढ़ लिए पिछले वीडियो में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और 2 अभी पढ़ लिए, एक लोथल और एक कालीबंगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था और कालीबंगा और लोथल आपको भारत में था। इसके बाद 2 और पढ़ लेंगे, चान्होदड़ो और एक और बनावली। दोनों इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग 2 नहीं, इसमें सिर्फ अभी एक ही जानेंगे चान्होदड़ो के बारे में, और फिर अगले वीडियो में 3-4 हम लोग पढ़ लेंगे और फिर ख़त्म कर लेंगे। देखिए 2-3 और वीडियो बनेगा हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें आपको सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब भी बताना पड़ेगा। उससे भी सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछ देता है कहाँ पे किस चीज़ का व्यापार होता था, ये सभी सवाल पूछता है। कहाँ पे किस प्रकार के प्रजाति के लोग रहते थे, तो ये सभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, पीछे पढ़े हम लोग लोथल के बारे में, फिर पढ़े कालीबंगा और अब पढ़ेंगे चान्होदड़ो। तो और यही चान्होदड़ो पढ़कर ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखिए चान्होदड़ो के बारे में। चान्होदड़ो जो है पाकिस्तान में है। चान्होदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चान्होदड़ो कहिए या चान्होदड़ो कहिए, एक ही बात है। चान्होदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत में हम लोग 2 पढ़ लिए, एक पहले मोहनजोदड़ो पढ़े हैं जो सिंधु नदी के किनारे, और दूसरा चान्होदड़ो। चान्होदड़ो भी कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में जितना होगा सब आपको सिंधु के किनारे, ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा स्थल है जो फेमस है, किसके किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज 1931 में हुआ। चान्होदड़ो का खोज 1931 में किसने किया? तो एनजी मजुमदार ने किया। नानी गोपाल मजुमदार इनका पूरा नाम है। तो एनजी मजुमदार ने चान्होदड़ो का खोज किया 1931 में, और यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ जो है 1931 में तो खोज हो गया, लेकिन इसका खुदाई का काम आगे जाके मैके नामक व्यक्ति ने संभाला 1935 में। तो 1935 में मैके ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया। जो चान्होदड़ो में जो काम हो रहा था उसके काम को आगे बढ़ाने का काम कौन किया? तो मैके।
यहाँ से जितना साक्ष्य मिला है ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित साक्ष्य मिला है मजुमदार, जिसका खोज किया चानहुदड़ो। तो चानहुदड़ो में ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित सामान मिला है, जिसमें पहला आपको मनके का कारखाना, मन का गहना, गहना ज़्यादातर तो महिला पहनती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पुरुष भी गहना पहनता था। जैसे अभी लड़का भी यहाँ पे कनवाली पहनता है, उसी प्रकार से अभी तो सिर्फ कानवाली, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जितना महिला गहना पहनती थी उतना पुरुष भी गहना पहनता था। कैसे बोल रहे हैं? तो जितना उस समय के लाश मिला है सब में पुरुष के लाश में भी ज़्यादातर गहना प्राप्त हुआ है। तो चानहुदड़ो जो है यहाँ से मनका के कारखाना। अभी लोथल पढ़े, लोथल में भी मनका के कारखाना था। मनके का कारखाना 2 जगह से मिला है, एक लोथल और एक चानहुदड़ो। तो चानहुदड़ो और लोथल में क्या बनता था? तो मनका, मनका एक गहना होता था। यहाँ से चानहुदड़ो पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे टेढ़ लांगड़ ईंट मिला है, यानी कि वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा ईंट, सीधा ईंट नहीं, घनाभ और घन जैसा नहीं, टेढ़ा ईंट यहाँ से मिला है। तो एकमात्र स्थल है चानहुदड़ो जहाँ से कैसा ईंट मिला है? तो वक्राकार। और अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा। तो वक्राकार ईंट कहाँ से मिला? चानहुदड़ो से मिला। मनका के कारखाना तो लोथल से और चानहुदड़ो दोनों से मिला। अगला है, एक यहाँ पे ऐसा ईंट मिला है जिसके ऊपर 2 जीव जंतु का आपको पद चिन्ह मिलता है, एक है बिल्ली और एक है कुत्ता। इससे यहाँ इतिहासकार ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले बिल्ली भाग रही होगी, फिर कुत्ता पीछे से भाग रहा होगा, उसको खदेड़ रहा होगा, दोनों का पैर का निशान एक गीले ईंट पर आ गया जिसका अभी तक निशान मिलता है। तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी कहाँ मिला है? तो आपको चानहुदड़ो से मिला है। अभी बताए कि यहाँ पे महिलाओं से संबंधित ज़्यादातर साक्ष्य मिला है। तो लिपस्टिक और इत्र किससे संबंधित है? तो महिला से। तो लिपस्टिक और इत्र रखने का बर्तन कहाँ मिला है? तो चानहुदड़ो में मिला है। लिपस्टिक रखने का और बर्तन रखने का, लिपस्टिक और इत्र रखने का जो बर्तन है कहाँ से मिला है? तो चानहुदड़ो से मिला है। यहाँ एक मुद्रा मिला है और उस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र है। घड़ियाल आप लोग जानते होंगे। तो घड़ियाल जो है 3 है उस मुद्रा पर और मछली जो 2 है। तो 3 घड़ियाल और 2 मछली का जो चित्र है एक मुद्रा पर मिला है। कहाँ से? तो चानहुदड़ो से। मनका तो यहाँ बनता ही था, लेकिन मनका के अलावा यहाँ सीप, अस्थि और मुद्रा भी बनता था। सीप और अस्थि से आभूषण बनता था। सीप क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बालू में एक कटोरा जैसा एक संरचना होता है बालू में, उसको सीप बोलते हैं, जिससे बच्चा लोग खेलता भी है। तो ये जो सीप है और ये जो अस्थि है इससे आभूषण बनता था, हड्डी से आभूषण बनता था पहले। जैसे मोहनजोदड़ो में पढ़ा है हड्डी से सुई बनाया जाता था, उसी प्रकार से हड्डी और सीप से आपको आभूषण कहाँ बनाया जाता था? तो चानहुदड़ो में। मुद्रा भी कहाँ बनाया जाता था? तो चानहुदड़ो में। यहाँ दुर्ग का अस्तित्व नहीं था। दुर्ग क्या होता है? तो पहले के जो हड़प्पा सभ्यता के जो गांव होता था, शहर होता था, उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था। इसी को दुर्ग कहा जाता है। जब भवन निर्माण के विशेषता बताएंगे तब आपको बताएंगे कि कहाँ कैसा दुर्ग मिला है, कहाँ एक भी दुर्ग नहीं मिला है, कहाँ दोनों जगह दुर्ग मिला है, कहाँ शहर 2 भाग में बटा है, कहाँ शहर 3 भाग में बटा है। यह सब आपको आगे जाके भवन निर्माण विशेषता में पता चलेगा। तो चानहुदड़ो जो है यहाँ पे दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ यानी कि चानहुदड़ो का पूरा शहर जो है दुर्ग में बाउंड्री में घिरा हुआ नहीं मिला है। तो यह है आपको चानहुदड़ो। चानहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो एन.जी. मजुमदार। तो जैसे जैसे आपको लिखा हुआ है वैसे ही आपको उतारना है और याद कर लेना है। तो आज हम लोग 3 पढ़ लिए। पिछले वीडियो में 2 पढ़े थे, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। आज लोथल, कालीबंगा और चानहुदड़ो पढ़ लिए। 5 हो गया, 5 और अगले वीडियो में पढ़ लेंगे और फिर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब पढ़ लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।